बिना किसी हेल्प के कैसे मैनेज करती हूँ 10 घंटे की शिफ्ट, 3 साल का बच्चे और हाउस होल्ड वर्क और साथ साथ इंस्टा एंड यूट्यूब का काम। चलिए आज जानते हैं। ये देखा गया है अच्छे शेड्यूल को बनाने के लिए अपने जो पूरे 24 घंटे हैं उनको आप 3 में डिवाइड कर दीजिए 8-8 घंटे के हिसाब से, और उसको और ज़्यादा डिवाइड करते जाइए। बट मैंने जो कर रखा है वो मैंने उसको काफ़ी 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला जो मेरा एक शिफ्ट है वो पूरे 8 घंटे की है, फिर 4-4, फिर दोबारा से 4-4। वो इसलिए किया है ताकि मुझे ज़्यादा लिखना ना पड़े। मेरा जितना भी काम है वो 4 घंटे के हिसाब से मेरा बंधा रहे और मैं उसके अकॉर्डिंगली ही काम करूं। आइए मैं आपको अब अपना शेड्यूल दिखाती हूँ। तो जी ये है मेरा पूरा शेड्यूल 24 घंटे का। तो रात के 12 से लेकर सुबह की 8 बजे तक मेरी होती है नींद पूरी। उसके बाद सीधा सुबह के 8 बजे से दिन के 12 बजे तक होते हैं ये सारे काम, जिसमें इंक्लूड है कैन का वर्क। कैन के वर्क यानी कि जो भी उसका दूध पिलाना हो गया और सुबह उसको रेडी करना हो गया स्कूल के लिए, उसका ब्रेकफास्ट बनाना हो गया, लंच हो गया मेरा दिन के लिए, बर्तन धोना हो गया। फिर जब मैं कैन को स्कूल छोड़ के आता हूँ मेरी वॉक हो जाती है, फिर यूट्यूब एडिटिंग करती हूँ, ये रील्स शॉर्ट ये सब सेटल डाउन करती हूँ, और उसके बाद मेरे जो नहाना धोना होता है वो भी इसमें इंक्लूड है। तो मैंने पूरा कर के रखा हुआ है कि मुझे 4 घंटे के अंदर मुझे ये सारे काम निपटाने ही निपटाने एनी हाउ। अब दिन के 12 से लेकर शाम के 4 बजे तक का मेरा क्या होता है, रोटी बनाना, कैन के साथ खेलना जब स्कूल से आ जाता है, उसके बाद जो थोड़ा बहुत वो टीवी देखता है उसमें देखना कि टीवी में वो क्या देख रहा है। फिर कैन को सुलाना होता है, कैन को रोटी खिलानी होती है, और जो मेरा ऑफिस का काम है वो मेरा स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारा ही शेड्यूल थोड़ा इजी करके रखा है दिन का, क्योंकि काफ़ी हेक्टिक होता है तो इसलिए कम रखा है ताकि मेरे में प्रेशर ना आए, क्योंकि कैन स्कूल से आता है और मेरा ऑफिस स्टार्ट हो रहा है तो इसमें थोड़ा बैलेंस बनाना होता है, इसलिए इसमें काम कम है और धीरे धीरे काम हो और अच्छे प्रोडक्टिविटी क्वालिटी वाले काम हो, इसलिए मैंने इसमें कम काम रखे हैं। उसके बाद आता है 4 से 8। अब 4 से 8 में क्या है कि कैन सो जाता है, मुझे अपना काम भी करना होता है, तो इसको थोड़ा मैंने ऐसा बनाया है कि काम भी हो जाए सब कुछ हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, जब कैन उठ जाता है, वो कभी उठे उसका कोई टाइमिंग नहीं है, बट 8 बजे से पहले पहले उठ जाता है। तो पहला है कैन को पार्क लेके जाना, ठीक है, अपनी चाय पीना, और जो दिन के चाय बनते रहते हैं दिन के बर्तन कर लेती हैं, और जो ऑफिस का काम करना है वो, ठीक है। इसमें खाने का कुछ है नहीं, क्योंकि जो मैं दिन को बनाती हूँ वो सब्जी मेरी रात के लिए काम हो जाती है। अगर नहीं होती है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं फटाफट जब मैं रोटी बना रही होती हूँ तभी के तभी सब्जी बन जाती है। तो ये जो पहले था वो था 4 से 8 का। अब आता है रात के 8 बजे से लेके और जो 12 बज जाते हैं तब तक का मेरा क्या शेड्यूल है। उसके बाद भाई रोटी बनाती हूँ मैं, ठीक है, और जो कैन का होमवर्क पार्क से आता है, जो फिर उसके बाद कैन का स्कूल का जो होमवर्क होता है मैं वो करवाती हूँ। फिर उसके बाद जो बर्तन होते हैं वो करती हूँ। फिर अपना सेल्फ केयर करती हूँ, और साथ साथ जो घर का जो ठीक करने का काम होता है ना, ताकि मुझे सुबह भागदौड़ ना करनी पड़े, क्योंकि रात को कैन एक टाइम के बाद बैठ जाता है, टीवी थोड़ा सा देखता है, तो तब तक मैं क्या करती हूँ जितना भी बाहर का सामान होता है वो सारा समेट देती हूँ। अब छोटा बच्चा क्या होता है ना, बहुत सामान फैलाता है, तो ये सारा काम मैं करती हूँ रात को समेटने का, ताकि वो सो जाएगा तो उसके बाद कोई मतलब कि फैलाने वाला नहीं होगा, इसलिए रात को सारा समेट के फिर सोती हूँ, सो दैट मॉर्निंग में मुझे घर एकदम ठीक लगता है, साफ़ सुथरा लगता है, कोई चीज़ मुझे यहाँ के वहाँ नहीं करनी होती है। जब मॉर्निंग में उठते तो बच्चे थोड़ा बहुत तो करता है, बट इतना नहीं फैलाता, क्योंकि उसके बाद वो चला जाता है उस स्कूल। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जो मैंने टाइम टेबल बनाई है मैंने आपके लिए बनाई है, आपको दिखाने के लिए मैं कैसे फॉलो करती हूँ। अदरवाइज़ ये सारा एकदम मेरे माइंड में छपा पड़ा है कि मुझे कब कहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी है। और दूसरी बात ये देखिए, बच्चा है छोटा 3 साल का, और जो मैंने 8 घंटे की नींद रखी है, ऐसा नहीं है कि मैं 12 बजे सो ही जाती हूँ, क्योंकि मेरी नींद जो डिपेंड करती है वो करती है कैन के सोने पर। कैन सोएगा तो मैं भी सो जाऊँगी, अगर कैन 2 बजे तक उठ रहा है तो मुझे उठना ही पड़ेगा। तो ऐसा है कि जो भी चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू कैन है, कैन को कब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप अपने बच्चे के हिसाब से बनाइएगा, ठीक है जी। आपके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है और स्कूल जाता है नहीं जाता, उसके हिसाब से ये टोटल डिपेंड करता है आपकी जो घर की परिस्थितियाँ हैं वो कैसी हैं कैसी नहीं हैं। मेरी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, जब कैन जाता है तब मैं ज़्यादा काम कर पाती हूँ, इसलिए मैंने मॉर्निंग का ज़्यादा करके रखा है, क्योंकि मॉर्निंग में इतनी एक्टिव बंदा फील करता है, एक्सरसाइज करता है, सब होता है, तो सुबह हो जाते हैं। दिन को थोड़ा कम करके रखा है, क्योंकि भाई अब मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है अपने ऑफिस का काम करने के लिए, कैन को सुलाने के लिए, तो इसलिए कम काम है, बट
ये है कि मुझे थोड़ा अच्छा काम करना है, क्यों, ऑफिस से काम करना स्टार्ट करना होता है इसलिए। तो ये पूरा है मेरा टाइम टेबल। उसके बाद जो लास्ट में मेरा बचता है पैशन, वो मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अब आप सोचेंगे भी पैशन में क्या करें क्या ना करें, भाई जो आपको अच्छा लगता है आपको करना ही पड़ेगा, अगर आपको कोई टाइम टेबल फॉलो करना है। ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा बट ये एकदम कटु सत्य है। वो इसलिए है क्योंकि अगर आप रोबोट तो हो नहीं कि भाई रोबोट को ऑन किया वो पूरे दिन लगा हुआ है लगा हुआ है लगा हुआ है। ठीक है, रोबोट को एक टाइम के बाद चार्ज की और साथ ही साथ मतलब अच्छी नींद की, जो भी पेट्रोल जो भी उसमें डलता है उन सबकी ज़रूरत पड़ती है, वैसे हम भी हैं। ठीक है, हमें नींद की, खाने पीने की और साथ साथ जो हमारे इमोशन है यानी कि जो हमारा पैशन है वो करने की। क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो अपना कोई पैशन फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो आप एक टाइम के बाद ना इरिटेट होना स्टार्ट कर दोगे घर के कामों से। ठीक है जी। तो आप चाहे 2 काम करें या 100 काम करें, अपना पैशन के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पूरा 1 घंटा देना ही देना है इसमें, नो। 1 घंटा ना सही 5-10 मिनट दे दो। अगर भाई आपको ड्राइंग पसंद है, भाई एक दिन आप अपना ड्रॉ स्केच करके रख दो, दूसरे दिन कलर कर लो, है ना भाई। स्केच करने में आपको कितना, आधा घंटा लग जाएगा, कलर करने में आधा घंटा, तो आधा आधा घंटा आप करके डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको एक साथ करना है या सब कुछ इन सब में टाइम लगता है तो आप सैटरडे संडे पकड़िए जिसमें आप कर सकते हैं। क्योंकि पैशन आप फॉलो नहीं करेंगे तो एक टाइम के बाद जो ये आपने इतना अच्छा टाइम टेबल बनाया ये भी आपको बोझ लगने लगेगा। तो इसलिए बोझ काम ना लगे उस चीज़ के लिए एक ही मंत्र है कि आप अपने आप को इतना खुश रखें, मूड लाइट करके रखें। वो तभी होता है जब आप अपने मनपसंद का कोई काम करें। ठीक है, जो हम ये काम कर रहे हैं हमारा मनपसंद का भी है और साथ साथ ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, जो पैशन होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उससे हम बस खुश होते हैं, इसलिए हमारा माइंड फ्रेश होता है। तो जो चीज़ आपके माइंड को फ्रेश करती है वो आपको करना ही है, चाहे वो 5 मिनट के लिए हो या आधे घंटे के लिए हो। टाइम आपको निकालना पड़ेगा, ऐसा टाइम शेड्यूल बनाइए जिसमें आप कर सकें। अब बात आती है मेरा जो पैशन का कॉलम है वो ब्लैंक है, वो क्यों है? अब ब्लैंक इसलिए है, जैसे मैंने आपको बताया, जो 8 से 12 दिन मतलब सुबह के 8 से और दिन के 12 बजे तक का जो टाइमिंग है उसमें मैंने आपको लगाया है यूट्यूब के रेटिंग रील्स एंड शॉर्ट्स। इसमें क्या होता है ना कि जब मैं रील्स बनाती हूँ तो ऑफकोर्स मैं डांस के मोस्टली बनाती हूँ, कभी कभी होता है कि नॉर्मल बनाती हूँ, बट मैं डांस के बनाती हूँ। डांस मुझे करना अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुन लेती हूँ, साथ साथ मेरे हाथ पैर जो एक्टिविटी होती है हाथ पैर की वो हो जाती है। और जो तीसरा है वो है मेरी वॉक। अब क्या होता है ना, मेरे साथ ये आ जाता है, अगर मैं घर पे बंदी रहती हूँ ना मेरा ना मूड ख़राब होने लग जाता है। तो चाहे मुझे 5 मिनट की वॉक मिल जाए, बाहर निकल जाऊँ बस मैं, तो मैं बाहर निकल जाती हूँ 5 मिनट के लिए ही चाहे। और बस अकेले वॉक ऐसी चीज़ होती है, जब मैं अकेले करती हूँ ना तो मेरा माइंड खुलता है, 10 चीज़ें मैं सोचती हूँ। तो इसलिए वॉक मैं करती हूँ चाहे 5 मिनट के लिए ही करूँ, ताकि जो मेरा मूड है वो फ्रेश हो जाए, मैं एकदम न्यू स्टार्ट दोबारा से करूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने पैशन में इंक्लूड करती हूँ। और साइड बाय साइड अगर मुझे सैटरडे संडे टाइम मिलता है तो मैं कभी कभी अपनी मशीन निकाल लेती हूँ। मुझे स्टिचिंग थोड़ी बहुत आती है तो मैं खुद अपनी करनी स्टार्ट कर देती हूँ। तो मुझे सब चीज़ें करनी अच्छी लगती है और ये मेरे पैशन में इंक्लूड होती है, जिससे मेरा माइंड फ्रेश होता है, लाइट रहता है और ये सारा जितना भी मेरा काम है 24 घंटे में इतने अच्छे से अपने बिता पाती हूँ और अच्छे से खुद को खुश और साथ में ज्ञान को खुश रख पाती हूँ। और इसी काम के साथ एक मूल मंत्र अपना लो कि भाई सिंपल सी बात है, कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, आपको कुछ लेने देना नहीं है। जब आपको लेने देना होता है तो भाई ना आपका टाइम बचता है और ना ही आप सुखी से रहते हो। अपने में रहो और खुश रहो। दूसरे में जब तक रहोगे ना, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। साइड बाय साइड भाई एक की दो बातें बनेंगी और साथ साथ आपका काम भी नहीं होगा, और जो आप एनर्जी आपको घर पे लगानी है वो आप फालतू की बातों में लगाएंगे। ठीक है जी, अपने आप को इतना बिजी घर पे रखिए, अपने काम में रखिए, अपने बच्चे में रखिए कि फालतू की बातों में आपका ध्यान जाए ही ना। तो आप देखिएगा आपके घर के काम, बच्चा और सब कुछ कितने अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ठीक है जी। और ये सारा आपको अगर मेरा टाइम टेबल अच्छा लगा है, मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा लगा है, तो मेरी आगे की वीडियो आप देखिएगा कि भाई मैं बिना स्ट्रेस के कैसे काम करती हूँ और साइड बाय साइड मैं कैसे अपने फिगर को मेंटेन करके रखती हूँ। अगर आपको ये मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।